नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। अभी एकदम तुरंत ही एक जानकारी आई है और वो आई है संसद से, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है कि संसद सत्र अब शुरू हो गया है और क्योंकि संसद सत्र शुरू हुआ है तो जाहिर सी बात है उसमें लोग अपना बयान दे रहे हैं। बयान के साथ साथ एक और प्रणाली होती है, संसदीय प्रणाली, जिसमें आप सवाल लिखित में दे सकते हैं और उनका जवाब सरकार लिखित में वापस करती है। तो लिखित में एक सवाल पूछा गया और ये जो दस्तावेज़ है वो क्या है मैं आपको बता दूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, राज्यसभा में एक अनस्टार्ड क्वेश्चन पूछा गया। 20 जुलाई को उसका जवाब देना था, यानी कि आज। सवाल क्या था? अक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग सेकेंड वेव ऑफ पैंडेमिक, यानी कि जो ऑक्सीजन की भारी कमी थी दूसरी लहर में, उसके बारे में। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें हुआ क्या। विल द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर बी प्लीज टू स्टेट, यानी कि क्या हेल्थ और फैमिली अफेयर्स के मंत्री ये बताना चाहेंगे। और ये सवाल पूछा है केसी वेणुगोपाल ने, कांग्रेस पार्टी के जो हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा था, जिस पर देखिए क्या जवाब आता है। वेदर इट इज़ अ फैक्ट दैट अ लार्ज नंबर ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स डाइड ऑन रोड्स एंड हॉस्पिटल्स ड्यू टू अक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन द सेकेंड वेव। उनका सवाल ये है कि क्या ये तथ्य सही है कि कोविड-19 के मरीज़ सड़कों पर और अस्पतालों में इस वजह से उन्होंने दम तोड़ दिया क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी। दूसरा सवाल, द टोटल डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय द स्टेट्स एंड टोटल ऑक्सीजन सप्लाइड स्टेट वाइड ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ्स, यानी कि पिछले 3 महीने में ऑक्सीजन की कितनी खपत और कितनी सप्लाई, मतलब कितना आपने डिमांड कितनी थी और कितना सप्लाई हुआ ऑक्सीजन का राज्यों में, स्टेट वाइज उसका ब्रेकअप दे दीजिए पिछले 3 महीने का। तीसरा सवाल था, द स्टेप्स गवर्नमेंट हैज़ टेकन सो दैट देयर विल बी नो शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन एज द एक्सपर्ट्स आर ऑफ द व्यू दैट द थर्ड वेव कैन ऑल्सो कम, यानी कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी जब एक तीसरी लहर आएगी, और उस तीसरी लहर में ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए उसके लिए सरकार क्या कर रही है उसका आप ब्यौरा दे दें। तो ये 3 सवाल केसी वेणुगोपाल ने पूछे। तो भारती प्रवीण पवार, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं, अभी नई जो मंत्री बनी है भारती पवार, महाराष्ट्र से, उन्होंने क्या जवाब दिया। पहला सवाल क्या था? पहला सवाल था, वेदर इट इज़ अ फैक्ट दैट लार्ज नंबर ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स डाइड ड्यू टू ऑन रोड्स एंड हॉस्पिटल्स ड्यू टू अक्यूट शॉर्टेज, यानी कि ऑक्सीजन की कमी से क्या सड़क पर और अस्पतालों में लोग मरे? ऑक्सीजन की कमी से क्या लोग अस्पताल में और सड़कों में मरे? सवाल देखिए कितना साफ और स्पष्ट है। जवाब क्या है वो, मतलब अभी 3-4 महीने पहले की बात है, तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जवाब क्या है वो सुन लीजिए। जवाब है, हेल्थ इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, यानी कि स्वास्थ्य जो है वो राज्य के अधीन मामला आता है, उनका विषय है। डिटेल्ड गाइडलाइंस फॉर रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स हैव बीन इशूड बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, यानी कि हमने एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की है कि किस तरीके से जो मौतें हुई हैं उसका आप जिक्र करें। अकॉर्डिंगली ऑल स्टेट्स एंड यूटीज रिपोर्ट केसेस एंड डेथ्स टू द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑन रेगुलर बेसिस, यानी कि राज्य कितने लोग मरे हैं उन राज्यों में उसका पूरा लेखा जोखा केंद्र को देती हैं। फिर इसमें है, हाउएवर नो डेथ्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन has been specifically reported by states and UTs. No deaths, यानी कि किसी भी राज्य ने कोई भी मौत इस हिसाब से नहीं बताई है कि वो ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत है। अब आप ज़रा सोचिए, ये 3 महीने पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है कि हमको ज़्यादा टटोलना पड़े इतिहास और कुछ। होती अगर 2-3 साल पुरानी बात तो आपको कुछ गूगल करना पड़ता, कुछ देखना पड़ता। ये तो अभी 3 महीने पुरानी बात है। फिर क्या वो अस्पताल झूठ बोल रहे थे? क्या बत्रा हॉस्पिटल झूठ बोल रहा था?
क्या गंगाराम अस्पताल झूठ बोल रहे थे? क्या और जो राज्य के अस्पताल थे, जैसे उत्तर प्रदेश के जो तमाम अस्पताल थे, वो सब झूठे थे? और तो और जो लोग जिन्होंने अपनों को खोया, क्या वो लोग सब झूठे हैं? एक सरकार ही है सबसे सच्ची। इससे दो चीजें साबित होती हैं। एक तो सारी सरकारें मिलकर के झूठ बोल रहे हैं, झूठ, सफेद झूठ। ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों में मौतें हुई हैं, ये तो हमने देखा है अपनी आंखों के सामने। या तो झूठ बोल रही है, या दूसरी चीज, जो मौत को पंजीकृत करने का जो हिसाब किताब है, जो तरीका है, वो गलत है। यानी कि मौत हुई, जरूर हुई हो ऑक्सीजन की कमी से, लेकिन उसको जिस तरीके से उसका पंजीकरण किया, उसमें आपने ऑक्सीजन की कमी कहीं नहीं लिखा। और देखिए, ये बहुत बड़ी बात थी जो कि हम उस समय भी अपनी चर्चाओं में इसको रख रहे थे कि ये आगे चल के एक मुसीबत का कारण बनेगा, कि सरकार जो है वो पलट करके बोल देगी कोई मौत ही नहीं हुई ऑक्सीजन की कमी से। क्यों? क्योंकि भाई आपने कोई एक आंकड़ा अलग से बनाया ही नहीं, आपने कोई एक पंजीकरण में एक अलग से हिसाब किताब बनाया ही नहीं जिसमें आप ये बोलें कि ये मौत जो है ये ऑक्सीजन की कमी से हुई है, ना कि एक साधारण कोविड के चलते मौत हुई। हुआ क्या कि सारी सरकारों ने, और उसमें कांग्रेस, बीजेपी, फलाना ढिमकाना सब लोग जिम्मेदार हैं, सारी सरकारों ने अपना जो प्रोफॉर्मा होता है, जो एक तरीका होता है, उसमें आपने कहीं इस चीज़ का कॉलम रखा ही नहीं। और क्योंकि नहीं रखा, तो आज ये एक स्थिति आ गई है कि सरकार पलट करके ये चीज़ बोल दे रही है। नो डेथ्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन हैज़ बीन स्पेसिफिकली रिपोर्टेड बाय स्टेट्स एंड यूटीज। हाउएवर, इसमें आगे लिखा है, हाउएवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड a series of actions including provisioning medical oxygen and other consumables। यानी कि हमने जब शॉर्टेज हुई तो हमने वो कार्रवाई की। आपकी कार्रवाई आपने भले ही की होगी, लेकिन ये बोल देना कि ऑक्सीजन से कोई मौत ही नहीं हुई है, ऑक्सीजन की कमी से तो कोई मौत ही नहीं हुई है, और इसका हमारे पास कोई आंकड़ा ही नहीं है, और राज्यों को ये जिम्मेदारी होती है, इस वजह से राज्यों ने हमें नहीं बताया। इसी वजह से सरकारें जवाबदेह हैं और जिम्मेदार हैं उन सभी लोगों के लिए जिनकी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई। अस्पताल और सड़कों पर, इसमें सड़क भी लिखा हुआ था, कितने सारे लोगों ने घर में दम तोड़ दिया। अगर लोग नहीं मर रहे थे ऑक्सीजन की कमी से, तो फिर 3 महीने पहले क्या हो रहा था इस देश में? फिर क्या हो रहा था? क्या लोग ऐसे ही यूं ही दम तोड़ दे रहे थे? उनका मन कर रहा था कि आओ मर लें। ये जो सफेद झूठ बोला जा रहा है, कागज और दस्तावेजों में झूठ बोला जा रहा है, स्पष्ट रूप से ये बोल करके बोला जा रहा है कि हमारे पास कोई डेटा नहीं है, राज्यों ने कोई डेटा नहीं दी जिससे हम पता लगा सकें। राज्य और केंद्र सरकारें सब मिल करके क्या उन्होंने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि जो मौतें हुई ऑक्सीजन की कमी से, उनको आप लिखो ही नहीं, कहीं पंजीकृत ही मत करो, और जब पंजीकरण नहीं करोगे तो फिर बाद में आप बोल देंगे कि कोई मौत ही नहीं हुई। क्या इस देश के लोग इतने भोले, नादान और बेवकूफ़ हैं कि वो ये बात मान लेंगे? ये तो 3 महीने पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं। क्या इस देश के लोग इतने नादान, बेवकूफ़ और भोले हैं कि वो ये मान लेंगे कि देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई? ये देश की इस जनता पर ही और उनके विवेक पर ये बात छोड़ देनी चाहिए। तो आज इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।